नमस्कार। गार्डनिंग प्लेजर चैनल पर आपका स्वागत है। होम गार्डनिंग बेसिक सीरीज का ये हमारा चौथा वीडियो है। आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको अपना गार्डनिंग स्टोर। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं और 8-10 प्लांट भी आपके पास हैं तो 2-3 टूल्स और कुछ थोड़ा ज़रूरी सामान अगर आप अपने पास रखेंगे तो आपको गार्डनिंग करने में आसानी होगी। ये सेट मैंने ऑनलाइन मंगवाया था तो इसमें इतनी सारी चीज़ें निकली हैं। अगर आपके पास प्लांट कम है तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें 1-2 चीज़ें मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं। सबसे पहले मैं वो चीज़ें दिखाती हूँ जिनकी गार्डनिंग की शुरुआत में आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये निकले हैं इसमें ग्लव्स। ये वाटर प्रूफ है तो जब भी हम कोई पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड या फिर मिट्टी का काम कर रहे हैं तो ग्लव्स हमारे काम आएंगे। ये है खुरपी। तो जब हम प्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे पॉट में या फिर गमलों की गुड़ाई करते हैं, मिट्टी मिल बनाते हैं, अंदर से ये गहरी होती है तो थोड़ी बहुत मिट्टी या खाद हम पौधों में डालते हैं तो उस काम में भी ये आती है। या छोटे से पॉट में हम मिट्टी डालनी है उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और इसके बाद ये भी खुरपी है, ये बड़े साइज़ में है तो हम ज़्यादा मात्रा में जब मिट्टी का मिक्सिंग करते हैं तब ये काम में आती है। लेकिन शुरू में जब आपके पास प्लांट कम है तो आपका एक खुरपी से ही काम चल जाएगा। और ये छोटा पतला सा एक टूल है, इसका नाम मुझे नहीं पता है लेकिन ये मैं यहाँ पे यूज करती हूँ। ऐसे छोटे या पतले गमले हैं तो उसकी गुड़ाई करने में भी काम आता है और छोटे छोटे सीडलिंग है तो उनको निकालने में भी ये काम आती है। और अब है ये फॉर्क। ये गमलों की साफ़ सफाई करने में काम आता है। ऐसे बड़े गमले हैं तो ऊपर से इसमें कूड़ा हो जाता है तो उनको भी हम ऐसे साफ़ कर सकते हैं। और जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो जड़ों को खोलने में ये काफ़ी काम आता है। इससे जड़ें आराम से खुल जाती हैं तो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। और ये भी एक कांटा ही है, इसको रो बनाने के लिए यूज करते हैं। जब हम पालक, मेथी और धनिया जैसे बीज बोते हैं तो मिट्टी में हल्की गहराई से लाइन बनाते हैं तो उसके लिए ये काम आती है। और ये है सबसे ज़रूरी चीज़, प्रूनर। इसकी गार्डनिंग में हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें पौधों में अक्सर कभी सॉफ्ट प्रूनिंग कभी हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ती है। आपके पास अगर कम पौधे हैं तब भी एक प्रूनर की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी ही। लेकिन शुरू में जब आपके पास प्लांट कम है तब आपका एक ही खुरपी से काम चल जाएगा। और जैसे धीरे धीरे आपकी प्लांट की संख्या बढ़ती जाए अपना कलेक्शन बढ़ाते जाएं। और अब दिखाते हैं कुछ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र। और ये है कोकोपीट जिसकी शुरुआत में ही हमें पॉटिंग मिक्सचर बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसकी एक बड़ी सी ब्रिक आती है जिसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और नर्सरी से भी मिल सकती है। और ये रखती हूँ मैं मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और इसे मैं अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट में देती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने इसको ऐसा खड़ा ही रखा है और कुछ मैंने इसको पीस के भी रख लिया है, सुखा के पीस के, जिसे मैं पॉटिंग मिक्सचर बनाने की मैं यूज करती हूँ। इस तरह से इसका बारीक पाउडर बना के रख लेते हैं। और ये है नीम ऑयल, इसकी बागवानी में बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपके पास कितने भी कम प्लांट हों नीम ऑयल आप ज़रूर रखिएगा, इससे पौधों में कीड़े मकोड़े की समस्या नहीं आएगी। इसके बाद ये फंगीसाइड है, इसकी भी गार्डनिंग में बहुत ज़रूरत पड़ती है। पहले तो हम इसको पॉटिंग मिक्सचर में ही मिलाएंगे, इसके बाद 15-20 दिन में पौधों में स्प्रे करते रहेंगे तो फंगस की वजह से पौधे ख़राब नहीं होंगे। यह है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड। अगर पत्तों पे फंगस लगी हुई है तो ये बहुत जल्दी असर करता है। और यह है एप्सम सॉल्ट। रिपोर्टिंग के बाद पौधा स्टॉक में न चला जाए इसलिए थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट मिट्टी में मिला लेंगे। और यह है बायो पोटाश, ये भी ऑर्गेनिक ही है। मैं ज़्यादातर अपने प्लांट्स में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज करती हूँ। और ये है कॉफ़ी पाउडर जिसे मैंने यूज करने के बाद सुखा के रख लिया है। गुलाब में फूल लाने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये है हल्दी पाउडर, इसे भी मैं गार्डन में यूज करती हूँ। अब दिखाती हूँ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। वैसे तो मैं अपने प्लांट्स में नीम ऑयल का प्रयोग ज़्यादा करती हूँ लेकिन जब मिलीबग, एपिड्स वगैरह ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब हमें केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है। ये है कमांडो क्लोरपाइरीफॉस 20% EC जो कि एक इंसेक्टिसाइड है, हर तरह के इंसेक्ट को मारने में ये काम करता है।
लेकिन ये पॉइजनस होता है, तो जब भी इसका प्रयोग करें आप ग्लव्स और मास्क लगाकर ही करें। और ये है कटिंग्स में लगाने के लिए रूटिंग हार्मोन ये। और ये है ह्यूमिक एसिड। फ्लावरिंग प्लांट में मैं इसका यूज करती हूँ। तो टूल्स, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड के बाद अब ज़रूरत पड़ेगी आपको वाटरिंग के लिए। वैसे तो आप किसी मग वगैरह से भी पानी दे सकते हैं, लेकिन वाटरिंग कैन से पानी देने में पौधों के पत्ते भी धुल जाएंगे। इससे आपको इंडोर आउटडोर सभी प्लांट्स को पानी देने में आसानी रहेगी और गमले की मिट्टी भी बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा फोर्स से पानी नहीं निकलता है। गार्डनिंग के लिए एक और ज़रूरी चीज़ है स्प्रेयर, जिसका हम कई जगह प्रयोग करते हैं। गर्मियों में पत्तों की मिस्टिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वाटरिंग के लिए तो इसका प्रयोग करते ही इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का प्रयोग करने के लिए काम आती है। लेकिन इसका स्प्रेयर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, जब नीम ऑयल और फंगिसाइड का प्रयोग करती हूँ तो मैं पानी की बोतल का यूज करती हूँ। बोतल के ढक्कन में महीन सुई से छेद कर लेती हूँ इस तरह से। और ये है कुछ फूलों और सब्जियों के बीज, जिनको मैं बोने वाली हूँ, बस बारिश का इंतज़ार कर रही हूँ। तो ये था मेरा गार्डनिंग कलेक्शन। बाकी मिट्टी और कंपोस्ट वगैरह मैं आउटसाइड रखती हूँ। ये प्लांट्स है जो मैं कल नर्सरी से लेकर आई थी। इनकी मुझे रिपोर्टिंग करनी है, जो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि नर्सरी से लाने के बाद 5-6 दिन बाद ही मैं इनकी रिपोर्टिंग करती हूँ। हमारे और वीडियोज़ पाने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।